राधे राधे। चलिए चलते हैं गीता यात्रा में। कईयों के घरों में मैंने सुना कि श्रीमद् भगवत गीता तो बड़ी कठिन है, नीरस है, समझ नहीं आती है और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने वाले तो वैरागी हो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम तो श्रीमद् भगवत गीता को नहीं पढ़ते, क्योंकि भाई हम तो गृहस्थी लोग हैं, हमें तो अपना घर गृहस्थी देखनी है। तो इस तरह के बहुत सारे व्यूज सुनने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या भगवान ने हमें इसमें भी कोई मार्ग दिया है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भगवान अर्जुन को इतना बड़ा युद्ध जीतने का मार्ग बता रहे हैं और हमें इसी गृहस्थी में फंसा दें और हमें वो आनंद ना मिल पाए। अगर हम गृहस्थी हैं तो क्या उस आनंद पर हमारा अधिकार नहीं है? जब ये प्रश्न मन में आया तब सोचा कि नहीं, भगवान इतने निष्ठुर नहीं हैं। उन्होंने सभी के लिए आनंद बनाया है, क्योंकि ईश्वर का एक नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद मतलब सत चित आनंद। जहां सर्वदा आनंद है, जिस चित्त में सत्य विराजमान है, वहां सर्वदा आनंद है। तो सर्वदा आनंद देने वाले भगवान घर गृहस्थियों से विमुख थोड़ी हो सकते हैं। और अगर हम लोक गाथा पे जाएं तो भगवान तो स्वयं गृहस्थी थे। अर्जुन जिसे वो अपना उपदेश दे रहे हैं, वो अर्जुन स्वयं गृहस्थी था। तो ये नहीं हो सकता कि ईश्वर सिर्फ ज्ञानियों के लिए, सन्यासियों के लिए ही बात करे और उस ईश्वर का प्रेम घर गृहस्थी वालों के लिए नहीं है। तो चलिए इसी बात को लेकर आरंभ करते हैं 12वां अध्याय, जिसका नाम है भक्ति योग। भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय तक अर्जुन को बहुत कुछ समझाया, क्योंकि अर्जुन बहुत विषाद में था, बहुत परेशान था, मोह में फंसा हुआ था, उसे कोई मार्ग सुझाई नहीं दे रहा था, वो दुविधा में था, वो हारा हुआ था। जब हम हार जाते हैं तब हम इस तरह की बातें करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं चाहता, या इससे अच्छा तो मैं सन्यास ले लूं, मैं तो भिक्षा मांग के खा लूं, लेकिन मैं अपने लोगों को दुखी नहीं कर सकता। तो कुछ इसी तरह की बातें अर्जुन ने भी विषाद योग यानी प्रथम अध्याय में भगवान से कही। तो जब वो इतना टूट गया, हृदय से बिखर गया, तो भगवान को उसे कहना पड़ा। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम अपने हृदय की इन शुद्र दुर्बलताओं को त्याग दो। कहा उन्होंने, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये छोड़ो इन दुर्बलताओं को। फिर भगवान ने उन्हें ज्ञान के विषय में बताया, कर्म के विषय में बताया, अष्टांग योग के विषय में बताया, अपना संपूर्ण विराट दर्शन कराया। लेकिन अर्जुन, कहते हैं ना, जब किसी को खदान मिल जाती है हीरों की, तो फिर वो एक आध हीरे से संतोष नहीं करता, फिर उसे लगता है मैं सब कुछ ले लूं। अब अर्जुन को तो उपदेश देने वाले स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो अर्जुन को लगता है कि अब यहाँ रुकना नहीं है, सब कुछ पूछ लेना है, कोई संशय मन में रहना नहीं चाहिए, कोई प्रश्न ऐसा ना हो जो अनुत्तरित रह जाए। क्योंकि यहाँ अर्जुन वो सारे प्रश्न पूछ रहा है जो मेरे और आपके मन में है। अर्जुन उन सभी दुविधाओं को दर्शा रहा है जो जीवन में कहीं ना कहीं मैं और आप झेलते हैं। जब हम असफल हो जाते हैं, हमें डर लगता है,
हम भयभीत होते हैं, हम हार मान लेते हैं। अर्जुन इन सारी परिस्थितियों को दर्शा रहा है। अर्जुन को यहां पर सिर्फ एक मानव मत समझिए। अर्जुन मेरे और आपके हृदय में उठने वाली सभी भावनाओं का मूर्तिमान स्वरूप है। हर तरह की भावना, राग, द्वेष, घृणा, माया, मोह, ममता, अहंकार, दुख, विषाद, सभी कुछ है। असफलता। तो अर्जुन भगवान से कहता है कि हे कृष्ण, हे मेरे सखा, तुमने मुझे 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया कि जो व्यक्ति सभी कर्म मेरे लिए करता है, सदैव मेरे ही पारायण रहता है, अर्थात मुझे ही आश्रित रहता है, हर पल मुझे ही याद करता है, जो भी कर्म करता है वो आसक्ति रहित करता है, और इस संपूर्ण जगत में किसी से कोई मोह नहीं रखता और किसी से कोई बैर नहीं रखता, वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, अर्थात मैं उस व्यक्ति को मिल जाता हूं। तो अब अर्जुन को फिर एक जो थोड़ा एक डाउट क्रिएट होता है। अर्जुन कहता है, भगवान आप बहुत भ्रम देते हो मुझे, क्योंकि आपने पहले दूसरे अध्याय में मुझे कहा कर्म करना चाहिए। आपने मुझे कर्म की शिक्षा दी। आपने मुझे बताया कि बिल्कुल आसक्ति रहित कर्म करो, योगी बन जाओ। फिर आपने मुझे ज्ञान की शिक्षा देनी आरंभ कर दी। आपने मुझे कहा कि किसी के लिए भी मत सोचो, क्योंकि तुम ही ये शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। तो जब मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, तो फिर कर्म भी क्यों करूं? प्रश्न तो स्वाभाविक है। आपके और मेरे बच्चे भी तो यही प्रश्न करते हैं कि अगर हम आत्मा हैं तो फिर काम भी क्यों करें? हम न काटे जाते, न सुखाए जाते, न जलाए जाते, न गलाए जाते, और जैसे नए वस्त्र पहनते हैं हमें दूसरा शरीर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो फिर कर्म करने के झंझट में क्यों पड़े? प्रश्न तो स्वाभाविक है। तो अर्जुन ने पहले ही ये प्रश्न कर लिया कि तुम कहते हो सन्यासी मुझे पसंद है, तुम कहते हो योगी मुझे पसंद है, तुम कहते हो ज्ञान को समझो और तुम आत्मा हो, फिर कभी कहते हो हे भगवान कि आसक्ति रहित कर्म करो और फल की इच्छा भी मत करो, फल तो मैं अपने आप ही दे दूंगा। अब कह रहे हो कि मेरे आश्रित जो होता है उसे मैं मिलता हूं। तो हे कृष्ण, मेरा मार्ग सुगम करो, इतना कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। वैसे ये जीवन में कितने सारे कंफ्यूजन्स हैं। इंसान का जन्म ले लिया है, दुनिया भर की परेशानियां तो वैसे ही हैं। आपको भी लग रहा होगा कि बात तो सच है। आए दिन कोई ना कोई परेशानी में हम घिरे रहते हैं। कभी बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा, कभी ट्यूशन अच्छी नहीं मिली है, अब नई कोचिंग में जाना है, अब ये भविष्य में क्या कैरियर ऑप्शन लेगा, तो कौन सी स्ट्रीम में जाना है। अभी इसने नीट क्लियर नहीं किया, किसी ने क्लैट क्लियर नहीं किया, क्लैट क्लियर कर लिया तो अब कौन से कॉलेज में जाएगा, अब इसके लिए पैसों की व्यवस्था करनी है। कितने सारे कंफ्यूजन्स, कितने सारे क्वेश्चंस, खत्म ही नहीं होते। तो अर्जुन कहता है कि भगवान प्लीज एक रास्ता बताओ ना, कुछ तो ऐसा बताओ जो इजी हो। तो कहते हैं अर्जुन, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर मव्यक्तन तेषां के योगवित्तमाः। कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे सखा, क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों सखा भी हैं। यहाँ गुरु रूप में है वो एक अलग बात है, और ये बात भी हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के रूप में समझ में आती है कि अगर आपका मित्र आपको कोई अच्छी बात बता रहा है तो गुरु के रूप में उसकी बात को सुनो।
अर्जुन और कृष्ण बचपन के सखा हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण गुरु के रूप में उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन उनके चरणों में बैठा है। तो अर्जुन कहता है कि अभी आपने कहा 11वें अध्याय में, थोड़ी देर पहले ही तो कहा, क्योंकि हम अध्याय पढ़ रहे हैं, अलग अलग वीडियोस में देख रहे हैं, लेकिन संपूर्ण गीता तो 45 मिनट्स में हो गई थी। भगवान कृष्ण ने 45 मिनट में अर्जुन को ये सारे उपदेश दे दिए थे। तो अर्जुन कहता है कि अभी कहा आपने कि जो मेरे आश्रित है, मेरे लिए कर्म करता है, सदैव मेरे बारे में चिंतन करता है, सतत युक्ता है, सतत योगी है, संपूर्ण सृष्टि से निर्वैर है, अर्थात किसी से बैर नहीं करता, और असंग है, यानी आसक्ति रहित है, उसे मैं प्राप्त होता हूं। तो फिर अब ये बताओ भगवान कि जो सतत युक्ता है, सतत युक्ता का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। सतत युक्ता हर पल हर क्षण हमारे विचारों में, हमारे कर्म में, हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में वो परमपिता परमात्मा रहे। नाम कोई भी ले लीजिए, आप उन्हें कुछ भी नाम कह सकते हैं, क्योंकि आगे भगवान अर्जुन ने उन्हें कहा कि ये चाप्याक्षर मव्यक्तन, अर्थात जो सतत योगी है सगुण साकार से, या उस अव्यक्त जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, और अक्षर जिसका शरण नहीं हो सकता, जो डिके नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, वो अविनाशी जिसका ना आदि है ना अंत है। तो आप किसे अपना सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं? जो आपको सतत युक्त रहकर आप ही की उपासना करता है। एवं सतत युक्ता, ये जो सदैव युक्त रहता है, और नित्य युक्ता उपासते, सदैव आपकी उपासना करता है, आप ही के आश्रित है, वो सर्वश्रेष्ठ है, या कि जो अव्यक्त, अक्षर, अनिर्वचनीय, अविनाशी, अगोचर उस परमात्मा के बारे में सोचता है, उसका ध्यान करता है, उसे आप सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। तो हे कृष्ण, मुझे बताओ कि कौन श्रेष्ठ है? ये प्रश्न बड़ा गहरा है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर पाने से पहले हमें समझना होगा कि इस प्रश्न में हम कहां हैं। सतत युक्ता, सदैव युक्त, जो हर पल उस परमात्मा से युक्त रहे, तो क्या हम हैं? हम किस में युक्त हैं? हम हर पल संसार में युक्त हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके घर शादी में जाना है, किसके घर विवाह पे जाना है, किसको गिफ्ट देना है, किससे गिफ्ट लेना है, जेठानी ने क्या कहा, देवरानी ने क्या कहा, सास ने क्या सुनाया, बॉस ने क्या सुनाया, पड़ोसी ने कैसे कपड़े खरीदे, और नंद ने कौन सी कार खरीदी। पड़ोसी का बच्चा 98% लेकर आया, या किसी रिश्तेदार का बच्चा IAS PCS में सेलेक्ट हो गया। हर पल हर क्षण कभी बैठकर ध्यान दीजिए, हम संसार से युक्त हैं। सदैव हमारे विचारों में, कभी हम अकेले भी बैठते हैं ना, तो कभी ध्यान दीजिएगा, जब आप अकेले बैठते हैं और अपने विचारों के विषय में सोचिए, तो हमारा मन पता नहीं कहां कहां होता है। हम अकेले बैठे होते हैं तो हमारा मन पति के ऑफिस में होता है, हम अकेले बैठे होते हैं तो हमारा मन मायके में होता है, भाभी ने कैसा कहा, भाई ने कैसा बोला, भाभी ने माँ का ध्यान नहीं रखा या ध्यान रखा, कुछ भी। हर पल हम इस संसार के साथ जुड़े हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम संसार के साथ सतत युक्त हैं।
लेकिन परमात्मा ने क्या कहा है? जो मेरे साथ सतत युक्त है। लेकिन हम तो 24 घंटे में 24 मिनट भी उसके साथ युक्त नहीं होते। जिस समय हम पूजा करते हैं अपने मंदिर में, तो ध्यान दीजिए कि घंटी बजा रहे होते हैं और दिमाग लगा होता है कि दूध तो नहीं उबल गया, होता है ना, या जल्दी से पूजा कर लूं, नाश्ता लगाना है, या चलो छोड़ो पूजा बाद में कर लेंगे, पहले खाना बना लें। तो हम तो 24 मिनट भी उस परमात्मा के साथ एक निष्ठ नहीं हो पाते। हमारे दिल के तार उससे जुड़ते ही नहीं है। तो जब तार जुड़ते ही नहीं है तो करंट पहुंचेगा कैसे? फिर हम कहते हैं ईश्वर हमारी सुनता नहीं है। अरे भाई, जब तक आप वायर को प्लग में नहीं लगाओगे, फिर स्विच ऑन नहीं करोगे, तो बल्ब जलेगा कैसे? तो उस परमात्मा तक मेरे दिल की बात पहुंचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मेरा और उसका कनेक्शन जुड़े। सतत युक्त नहीं हो पा रहे क्योंकि हम संसार में हैं। अब हम बात करेंगे गृहस्थियों की। हम हैं संसार में, और संसार का अर्थ होता है व्यवहार। 3 तरह के लोग हैं, और अभी 12वें अध्याय से पूर्व भगवान कृष्ण ने उन मार्गों के विषय में बताया भी। अगर ज्ञान मार्गियों की बात करें, ज्ञान योग की बात करें, तो ज्ञान योग ये कहता है कि संसार तो मिथ्या है, संसार तो माया है, क्योंकि ज्ञानी ये बताता है शरीर तो कुछ है ही नहीं। तो जब शरीर नहीं तो शरीर से जुड़े कोई संबंध भी नहीं, संबंध नहीं तो संसार नहीं। तो ज्ञान मार्गी कहता है कि संसार तो माया है, सिर्फ वो ब्रह्म सत्य है। लेकिन जो कर्म मार्गी है, कर्म मार्गी कहता है कि दिखता तो मुझे ये संसार है ना, तो संसार तो सत्य है, और वो जो ब्रह्म है यानी वो जो परमात्मा है वो एक स्वप्न है। जब मैं आंखें बंद करके पूजा में बैठता हूं तो वो स्वप्न मुझे दिखाई देता है, लेकिन उस स्वप्न को मैं साकार नहीं कर सकता। स्वप्न में दिखने वाला परमात्मा मेरे हाथ में नहीं आ सकता, मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। तो कर्म मार्गी कहता है कि संसार सत्य है, ब्रह्म स्वप्न है। इसके बाद आते हैं योगी। योगी ये कहते हैं, योगी कौन? जो असंग हैं, आसक्ति रहित हैं। योगी ये कहते हैं कि ये संसार भी मिथ्या है और वो ब्रह्म भी मिथ्या है, क्योंकि अलग कुछ नहीं है, जो है वो यहां है, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि मैं ही आत्मा हूं और ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है, तो अंश अंशी से अलग नहीं हो सकता। तो मैं ही परमात्मा, मैं ही ब्रह्म हूं। वो योगी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इन तीनों मार्गों से अलग होता है भक्ति का मार्ग। भक्ति मार्गी ये कहता है कि ये संसार भी सत्य है, मुझे मंजूर है। वो परमात्मा ब्रह्म भी सत्य है, मुझे मंजूर है। और मैं जीव भी सत्य हूं, मुझे स्वीकार है। क्योंकि जब ये तीनों स्वीकार हैं, तभी मैं उस परमात्मा की आराधना प्रेम भाव से कर सकता हूं। अगर संसार नहीं है तो सगुण साकार की आराधना नहीं हो सकती। तो जो भक्ति मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है। और वेदों में भगवान का एक नाम कहा है, रसो वै सह। वो रस है, वो आनंद है। रस मतलब हर क्रिया में जो तृप्ति प्राप्त होती है वो रस है। हम भजन गाते हैं तो हमारे हृदय को आनंद महसूस होता है, वो रस है। हम किसी के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो हृदय गदगद होता है, भावना से आंखों में अश्रु आते हैं, वो रस है। और वही परमपिता परमात्मा है। तो भक्ति मार्ग में प्रेम भाव की प्रधानता है।
अब यहाँ पर 12वें अध्याय में भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से हमें प्रेम भाव के विषय में बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे वाले वीडियोस बहुत ही प्रेम पूर्ण होने वाले हैं, हृदय को आनंद देने वाले हैं और परमात्मा के साथ हमारी लौ जोड़ने वाले हैं। तो अगले वीडियो तक इंतजार करेंगे, फिर मिलेंगे। राधे राधे।